watching Kashif Times. सर, किस तरीके का प्रचार चल रहा है और क्या कुछ प्रतिसाद मिल रहा है? हम लोग लगातार से जब से नॉमिनेशन के बाद में लगातार हम फील्ड में बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को और महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर चारकोप में जबरदस्त यहाँ की आम जनता का रिस्पांस मिल रहा है। उनके बीच में हमारी टीम जा रही है, हम जा रहे हैं, लोगों के बीच में लगातार रैलियां चल रही हैं। तो जो पब्लिक के बीच में जो एक गुस्सा है पिछली सरकार को लेके और जो यहाँ के आमदार हैं उसको लेके, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मुझे इसमें कोई भी आशंका नहीं कि आपके बीच में 23 नवंबर को ये आमदार जो है वो चेंज होके आपको कांग्रेस पार्टी का आपको नया आमदार यहाँ पे मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहा है। सर, आखिरी सवाल, चुनाव जीतने के बाद क्या कार्य होंगे जिसे आप प्रथम प्राथमिकता देंगे और विधायक जी नहीं कर पाए? चुनाव जीतने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ की जो आम जनता है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जिनके डेवलपमेंट में, रीडेवलपमेंट में, सारे प्रोजेक्ट में जिनके झुग्गी झोपड़ियाँ या उनके घर गए हुए हैं, जिनको आज तक भाड़ा नहीं मिल पाया है, उनको सबसे पहले उनको भाड़ा दिलाना और जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उसको ऑन टाइम कंप्लीट करना, एसआरए के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। और जो आज एसआरए प्रोजेक्ट में 305 स्क्वायर फीट जो उनको कारपेट एरिया का जो प्रोविजन है, उस कारपेट एरिया को बढ़ाकर हम नई गवर्नमेंट में हम एक प्रोविजन लाएंगे कि इस कारपेट एरिया को अगर धारावी में अगर 450 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया दिया जा सकता है तो चारकोप विधानसभा में भी 450 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, उसके साथ साथ में पूरे मुंबई में इस प्रोजेक्ट को लाया जा सकता है, ऐसा हम विचार करेंगे। और आदित्य जी से अभी मैं कल ही मुलाकात किया हूँ और उनसे 2-3 यहाँ की जो समस्या है उस पर चर्चाएं भी हुई हैं। आपको आगे आने वाले समय में 10 से 15 दिन में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में जो मेरी प्राथमिकता होगी उसमें यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी है, यहाँ पे 300 बेडेड हॉस्पिटल और उसके साथ साथ में मेडिकल कॉलेजेस, उसके साथ में यहाँ पर नर्सिंग कॉलेजेस की आवश्यकता है, उसके साथ साथ में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत है जहाँ पे कि कम बजट में लोगों को उनका घर मिल सके। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो स्पीड जो एकदम थक चुकी है, उस स्पीड को और बढ़ाना और रोड और जो गटर के काम है, बाकी के जो झुग्गी झोपड़ियों के काम है, उसके साथ साथ में इंडस्ट्रियल के यहाँ पे कांदिवली इंडस्ट्रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि ये हड़पना चाहते हैं, उसमें से भी उनको निजात दिलाने के लिए हमारी पूरी प्लानिंग हम करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ में जो यहाँ पे फेरी वाले हमारे भाई और बहन, हमारे भाई और बहन यहाँ पर फेरी वाले हैं, उनके लिए एक समुचित व्यवस्था करना, उनको एक प्रॉपर उनको जगह देना। आज प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फेरी वाले या फिर फ्रूट वाले नहीं होने के कारण इन यहाँ के जो भाई बहन हैं उनको यहाँ पे मार्केट में जाने के बाद 1.5-2 किलोमीटर इनको दूर जाना होता है। इनको सब्जी लेना हो तो 2 किलोमीटर दूर जाए। समुचित व्यवस्था करना एक प्रॉपर, जिसके कारण कि न तो उनको कोई तकलीफ हो, न तो यहाँ पे रहने वालों को कोई तकलीफ नहीं हो, इस तरह का पूरा एक प्लान हमने बना के रखा हुआ है, जिसको कि हमने चारकोप 2024 विजन जिसका नाम दिया है, और जो कि 2024 से लेकर 2029 तक के बीच में आपको पूरी चारकोप विधानसभा ही आपको पूरी चेंज दिखेगी। आपको एक ऐसा विधानसभा दिखेगा जिसका कि पूरे मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, तो पूरे इंडिया में उसको एक मॉडल की तरह आपको देखा जाएगा। मैडम, आप जमीनी स्तर पर जुड़ी रही हैं, खास करके अगर वार्ड क्रमांक 31 की बात करें तो एक अच्छी भूमिका आपकी रही है, एक अच्छी जीत आप वहाँ पर हासिल करते आई है। क्या पार्टी की जवाबदारी है, क्या जिम्मेदारी है और क्या कुछ प्रचार चल रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी को हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार हम लोगों को दिया है, शिक्षित उम्मीदवार दिया है और हम सभी कार्यकर्ता, मेरे कार्यकर्ता सभी प्रचार कर रहे हैं, उम्मीदवार के साथ में घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि विकास के नाम पे यहाँ जीरो है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो इन लोगों का विकास हुआ है, जनता का विकास तो बिल्कुल हुआ नहीं है। तो हमारे जो उम्मीदवार है इनको जिताएंगे और सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि 20 तारीख को इनको भारी से भारी मत से जिता के लाइए और फिर विकास क्या होता है हम करके दिखाएंगे। पहले तो सभी भाई, यहाँ के सभी रहवासियों, चारकोप विधानसभा को हैप्पी दिवाली, नए साल की बहुत मंगल कामनाएं।
मैं एक चीज आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यशवंत जी के राज में अगले 5 साल में किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट 4 चीजों से होता है: छत, शिक्षा, बाजार और मेडिकल सुविधाएं। ये 4 चीजें जहाँ है वो सोसाइटी अपने आप में डेवलप है, रोजगार पक्की है, लोग का स्वाभिमान बरकरार है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगी। यशवंत जी ये चारों चीज यहाँ लाने में पूरी तरह से सक्षम है, टेक्निकल है। 15 साल का काम ये 5 सालों में करके दिखाएंगे। ऐसा मैं उनकी पत्नी होने के नाते नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये बात पूरे दावेदारी से कह सकती हूँ। इनके काम में बहुत मजबूती है, बहुत एनर्जेटिक नेता है जिसकी कि आप सभी जनता को जरूरत है। एक बार आप अपना विश्वास मत जो है वोट में बदलिए, फिर देखिए आगे होता है। सागर जी के बारे में और उनके काम के बारे में अगर आप बता पाए कि क्या कुछ विकास कर पाए हैं। उनके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। जो हम लाना चाहते हैं, महाविकास आघाड़ी के सामने रखना चाहते हैं, मतलब उम्मीदवार जो हमारे, जो हम बोल के नहीं कर सकते, दिखाएंगे हम जो करना है। स्कूल कॉलेज, महिला के लिए जो चल रहा है, जो आरक्षण नहीं मिल रहा है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, रस्तों के लिए, घरों के लिए, जो गरीब महिला है उनके लिए जो वो कर रहे हैं वो हमको बताना नहीं है, हमको करके बताना है। यही बारे में हमको एकजुट करके हम जो महाविकास आघाड़ी के जो हम लोग यशवंत भाई को हमको लाना है आगे और बढ़ाना है। क्या मैसेज मतदाताओं के लिए जो माँ बहन इस समय घर में टीवी चैनल के माध्यम से आपको सुन पा रही हैं, उनसे क्या मैसेज होगा? उनको एक ही मैसेज होगा कि आप अपने हक के लिए लड़ो। लोगों को जो आपको नहीं मिल रहा है, जो हमारे तलक पहुंच रहे हैं, जो वहाँ तलक पहुंच रहे हैं, जो हमारे तलक भी पहुंच रहे, और वो काम नहीं कर सकते जो हमारे लिए आ रहे हो, तो हम वो काम करके दिखाएंगे। महिलाओं के लिए जो अभी 5-5, 10-10 साल की रेप केस चल रहे हैं, जो उनके बारे में भी बोलना चाहोगी। जो हम देखते हैं सबको वही सुझाओगे। स्कूल कॉलेज में जाके हम बोल रहे हैं कि ऐसे करो, बच्चे लोग को सिखा रहे हैं, और उनमें हम लोग इतनी बढ़ोतरी लाएंगे कि हम आगे की पीढ़ी कैसे चलानी है वो सब हम महिलाओं के लिए, वो तरफ के लिए हम कोशिश करेंगे। शिव भाई, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने यशवंत सिंह को मैदान में उतारा है, आप एक उत्तर भारतीय के नाते भी और एक रहवासी के नाते एक बड़ी भूमिका में समय समय पर नजर आते हैं। चुनाव के दरमियान किस तरीके का प्रचार है और क्या कुछ मतदाताओं को संदेश है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है, हमारे यशवंत सिंह जी जो अभी हमारे उम्मीदवार है महाविकास आघाड़ी के, एक अच्छे उम्मीदवार, पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार है। हमारा महाविकास आघाड़ी जो चुनाव किया है ना, एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव किया है। हम सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं तो हमको अच्छा लोगों का समर्थन मिल रहा है। समर्थन इसलिए मिल रहा है जो पिछले 15 सालों से हमारे यहाँ के विधायक हैं, बीजेपी के नगर सेवक होने दो, विधायक होने दो, सांसद होने दो, पूरी तरह से बिल्डरिया में लिप्त हैं, बिल्डरों की दलाली में लिप्त हैं। जनता अपना आमदार विधायक नगर सेवक क्यों चुनती है? अपने काम के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक होने दो, विधायक होने दो और सांसद होने दो, सारे के सारे बिल्डरों की दलाली में लिप्त हैं, जिसकी वजह से जो विकास का, डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था आज तक नहीं हो पाया। इसलिए लोग पूरी तरह से इनसे परेशान हैं, इनसे मुक्ति चाहते हैं। आने वाले 20 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार यशवंत सिंह जी को बड़ी बहुमत से जीत दिलाने का काम करेंगे। 20 नवंबर को डेवलपमेंट को चुरा दीजिए, दलालों का बहिष्कार कीजिए। आप सभी को पता है हम इसको अपना विधायक चुने, हम अपने बोलने का प्रयास कर रहे हैं, चुने यशवंत सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाया। महाविकास आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार मुझे आप लोगों के बीच में कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजा गया है। यहाँ पर पिछले 15 सालों में क्या विकास हुआ है उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि 20 नवंबर को ज्यादा संख्या में आप बाहर आए और कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के सामने नीली बटन को दबाएं और आपके बीच में मुझे आप विधायक के रूप में यहाँ
प्रति मुझे ले आए ताकि मैं आप लोगों के बीच में रह के, आप लोगों के साथ में रह के इस पूरे चारकों विधानसभा का विकास कर सकूं, आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मैं चल सकूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ये पिछले 15 साल में जो विकास हुआ है वो आप अगले 5 साल के विकास से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्वालिफाइड पर्सन में, पढ़े लिखों में, शिक्षित में, और जो हमारे विधायक जी जो 15 साल से काम कर रहे हैं और मैं जो 5 साल में आपको काम करके दिखाऊंगा, उससे आपको फर्क आप खुद उसको महसूस करेंगे। मैं इसी आशा के साथ में कि आप 20 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आएंगे। कांग्रेस पार्टी, यशवंत सिंह जी आप संघर्ष करो, यशवंत सिंह जी आगे बढ़ो, जोर से कहो तो यशवंत भाई आगे बढ़ो, नारा होना चाहिए। चलो आ जाओ, सब आ जाओ फटाफट। क्या माजा बरोबर सर 2 मिनट यशवंत सिंह जी आगे बढ़ो, यशवंत सिंह जी आगे बढ़ो, भैया संघर्ष करो। कांग्रेस पार्टी यशवंत सिंह जी आगे बढ़ो, यशवंत सिंह जी आए हैं, आपके दरवाजे पर आने वाले 20 नवंबर को हाथ के पहिए के सामने वाला बटन दबा करके भाई यशवंत सिंह जी को भाई का भी करेंगे। आपका अपना